औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, आज हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 116 निकाल लें। अब गर्ल्स, आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी लिमिट एवेल्युएट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए, ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि आप न्यूमरेटर का अलग से न्यूमरेटर पे लिमिट अप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करें तो न्यूमरेटर भी ज़ीरो के इक्वल आ रहा होता है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, ठीक है। या ऐसा होता है कि जब आप लिमिट अप्लाई करो तो न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये अगर आपकी आ रही है, इन इस टाइप की फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू है, लेकिन लिमिट फर्स्ट टाइम अप्लाई करने पे आंसर ज़ीरो बाय ज़ीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है। जैसे आप लोगों ने अभी लास्टली एक लिमिट अवेल्युएट की थी फर्स्ट चैप्टर में, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अगर हम इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस लिमिट का आंसर ज़ीरो बाय ज़ीरो आ रहा है। लेकिन जब आपने ज्योमेट्रिकल टेक्निक से इसी लिमिट को एवेल्युएट किया तो हमारा आंसर वन के इक्वल आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म ले लेती है, बट इट्स की एक्चुअल वैल्यू जो है लिमिट की दैट इज़ इक्वल टू वन। तो अब हमने इस एक्सरसाइज में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को ही स्टडी करना है कि अगर आप किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और उसकी फॉर्म ज़ीरो बाय ज़ीरो आ जाए, ठीक है, और इसी तरह से अगर आप किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और उसकी फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ज़ीरो बाय ज़ीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसके अलावा भी फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन हम वन बाय वन हर फॉर्म को पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। अच्छा, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म अगर आपके पास आ रही है, उसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है कि इफ़ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप ज़ीरो बाय ज़ीरो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और सेकंड ये है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी and limit x approach to a g of x is also equal to a plus minus infinity, then f of x divided by g of x is called an indeterminate form of the type infinity by infinity at x is equal to a. अब अगर आपके पास कोई लिमिट ज़ीरो बाय ज़ीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। लॉपिटल जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसके नाम पे इस रूल का या इस थ्योरम का नाम लॉपिटल रूल रखा गया है। लॉपिटल रूल क्या स्टेट करता है कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस that are differentiable at every point of open interval I containing the point A except possibly at A itself, and suppose that g dash of x is not equal to 0 for all x not equal to A in L. Let L belongs to R and L is equal to infinity, and let f of x by g of x be an indeterminate form of the type 0 by 0 at x equal to A. If limit x approach to a f dash of x divided by g of x is equal to L, then limit x approach to a f of x divided by g of x is also equal to L. आपको ये दिया हुआ है कि अगर टू फंक्शंस f और g आपके पास हैं, जो कि एक इंटरवल आपको दिया हुआ है ओपन इंटरवल i, जिसके हर पॉइंट पे ये दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं सिवाय a पॉइंट के, ठीक है, differentiable at every point of open interval I containing the point A except possibly at A itself. ठीक है, और साथ आपको ये भी बता दिया कि फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो
इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x नॉट इक्वल टू a, देन अगर f ऑफ x बाई g ऑफ x इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेती है, अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करो तो लिमिट x अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल होगा अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इन पे लिमिट अप्लाई करें, अगर उसका आंसर एल के इक्वल है तो इस लिमिट का आंसर भी एल के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स लॉपिटल रूल सिंपली ये स्टेट कर रहा है कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी लिमिट जो है वो आपके पास 0/0 की फॉर्म, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें 0/0 की फॉर्म जो है वो अटेन करती है, तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। अगर इस लिमिट का आंसर कोई नंबर, डेफिनेट नंबर एल आ जाता है तो ये लिमिट भी एल ही के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। आप निकालें बुक पेज नंबर 118, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको एक लिमिट दी हुई है x cos x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और लिमिट x अप्रोच टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो है x cos x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, यानी g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिमिट आपको दी हुई है 0 x अप्रोच टू 0। अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, आप देखें डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। न्यूमरेटर में क्या आता है, अगर आप x अप्रोच टू 0 अप्लाई करते हो, 0 मल्टीप्लाई बाय cos 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस ln ऑफ 1 प्लस 0। ln ऑफ 1 प्लस 0 मीन्स ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 भी 0 के इक्वल होता है, यानी न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। एक तो आपके पास जो फॉर्म बन रही है, जैसे अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो आपने ब्रैकेट में लिख देना है 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब आपने करना ये है लॉपिटल रूल यूज करना है। लॉपिटल रूल यूज करने का ये मतलब है कि आपने न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल यूज नहीं करना। ठीक है, आपने ये करना है कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका अलग डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है। जैसे आप देखें न्यूमरेटर में फंक्शन है x cos x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो x cos x का डेरिवेटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो सकता है क्योंकि ये x और cos x का प्रोडक्ट है। x का डेरिवेटिव 1, cos x एज इट इज, माइनस x एज इट, सॉरी, प्लस x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। फिर ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें x अप्रोच टू 0, अगेन हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, डिनोमिनेटर में अब भी 0 आ रहा है और न्यूमरेटर में अगर अप्लाई करें तो क्या ये भी 0 है। अच्छा, आप देखिए cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। न्यूमरेटर में आ रहा है cos ऑफ 0 1 माइनस साइन, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, 0 साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है माइनस ln माइनस 1/1 प्लस एक्स। यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 लगा दें तो आपके पास आंसर आता है 1। इसका मतलब है यू हैव 1 माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x की जगह 0 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 0। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली, न्यूमरेटर में भी हमारे पास 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 0/0 फॉर्म अगेन अटेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आपके पास अगेन आ रही है। इसका मतलब है एक दफा लॉपिटल रूल यूज करने के बाद भी अभी 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो हम दोबारा इसके सामने लिख देंगे 0/0 फॉर्म और एक दफा दोबारा लॉपिटल रूल यूज करेंगे। बाय लॉपिटल रूल हम फिर यही करेंगे कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x,
फिर x sin x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए x का डेरिवेटिव 1, sin x एज इट इज माइनस, ये नेगेटिव साइन इसकी वजह से है, ठीक है, माइनस अब आपके पास x एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर माइनस 1/1 प्लस x, इसका डेरिवेटिव बनता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू थी 2x का डेरिवेटिव 2, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो अब हम दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं, जीरो यहाँ पुट करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो x cos x भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/1 प्लस 0 दैट इज 1, यानी अब न्यूमरेटर में हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 मौजूद है, यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई भी कर दें तो 2 पे लिमिट अप्लाई करके हमारे पास आंसर 2 ही आएगा, इसका मतलब है अब इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1/2। तो एक बात तो आपको एग्जाम्पल नंबर 11 से भी समझ आ गई होगी कि लॉपिटल रूल एक से ज्यादा दफा किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, मतलब जैसे आपने एक दफा लॉपिटल रूल यूज किया और फॉर्म 0/0 फॉर्म नहीं बनी, सॉरी एक दफा लॉपिटल रूल यूज किया, अगेन 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो हम सेकेंड टाइम दोबारा लॉपिटल रूल यूज कर लेंगे। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आपको 3 टाइम्स भी लॉपिटल रूल यूज करना पड़ता है, जब तक 0/0 की फॉर्म खत्म नहीं होगी हम लॉपिटल रूल यूज करते रहेंगे। अब नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको एक लिमिट दी हुई है, लिमिट x अप्रोच टू 0। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको लिमिट दी हुई है x अप्रोच टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x माइनस e डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करके देखें तो आपके पास क्या आता है, अब अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x पे अगर लिमिट अप्लाई करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि दैट इज इक्वल टू e, ठीक है। आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा e माइनस e, यानी दैट इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ जाता है 0, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी 0/0 फॉर्म अटेन कर रहा है। सो वी विल यूज लॉपिटल रूल हेयर। अब लॉपिटल रूल हमने अगर यूज करना है तो न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब न्यूमरेटर का अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो अब देखें जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो है 1 प्लस एक्स रेज़ पर 1/x माइनस ई का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स रेज़ पर 1/x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो हमने इसे कंसिडर कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दोनों तरफ log अप्लाई करना पड़ेगा, ln अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू 1/x ln ऑफ 1 प्लस x, ठीक है। फिर हम बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/y dy/dx इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर ln ऑफ 1 प्लस x एज इट इज प्लस 1/x एज इट इज, और ln ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कर लें और y को यहाँ से इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और उसके बाद हम y की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब जो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है इसका मतलब है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x का डेरिवेटिव ये फाइंड आउट हो गया। अब हमें जहाँ पे ज़रूरत होगी हम ये डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। अब हम इस लिमिट की तरफ आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो दिस लिमिट टेक्स द फॉर्म ऑफ 0/0, ठीक है। देयरफॉर हम न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, अब देखें न्यूमरेटर में के फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 प्लस एक्स रेज़ पर 1/x, इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और माइनस ई का डेरिवेटिव हमारे पास 0 है, तो चाहे आप एक स्टेप में यहाँ पे लिख दें -0, लेकिन बेसिकली 0 हो गया, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास है x का डेरिवेटिव 1, ठीक है।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 1 बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इसमें आपके पास आ रहा है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स, और साथ आपके पास ये एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हमारे पास आ रहा हो तो हम उसकी अलग अलग से लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम अलग से लिमिट फाइंड आउट करें तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स, ये तो हमारे पास इक्वल आ जाता है। इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोच टू 0 दैट इज इक्वल टू ई। अब इस फंक्शन पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें, ये जो सेकंड फंक्शन है, तो ये अगेन 0 बाय 0 की फॉर्म अटेन करता है। अब देखो एक्स अप्रोच टू 0 अगर हम लें 0 माइनस 1 ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये 0 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में इस एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करने की वजह से डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। तो हम यहाँ पे भी लॉपिटल रूल ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हमने ले लिया और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और दोनों का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास जो आंसर आया है ये अगेन 0 बाय 0 की फॉर्म अटेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखें 1 माइनस 1 ये तो खत्म हो जाएगा आपके पास, बाकी रह जाएगा माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर हम इसमें दोबारा से लिमिट अप्लाई करें ये अगेन 0 बाय 0 की फॉर्म अटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा लॉपिटल रूल जो है वो यूज कर लेंगे, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा नेगेटिव साइन एज इट इज, और ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 2 ज़ार 6x, ठीक है। तो अब आप इस पे इसको सिंप्लीफाई करें और इस पे लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ रहा है माइनस ई बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस ई बाय 2। अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है ये ई आपके पास आ रहा है, और इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। अब आपने एग्जाम्पल नंबर 13 जो है इसको ट्राई करना है, ठीक है। ये भी इसी टाइप की एग्जाम्पल है और इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास बाज़-औक़ात इस तरह से फॉर्म आ जाती है कि आप लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही होती है। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है। अगर आप एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोच टू ए तो आपके पास वो इन्फिनिटी आ रहा है, या जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करें और वो भी इन्फिनिटी आ रहा है। इस केस में आपके पास अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स की फॉर्म का है तो आपके पास आंसर में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा होगा, ठीक है। इसमें भी आप यही करेंगे कि लॉपिटल रूल यूज करते हुए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको लिमिट ही दी हुई है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, आप फंक्शन में लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो आपके पास आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या जी ऑफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है इस पे आप लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो आपके पास उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। इस सूरत में भी आप लॉपिटल रूल यूज करते हुए न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। अगर इस लिमिट का आंसर कोई डेफिनेट नंबर आ जाता है तो वही इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स की लिमिट होगी, ठीक है। यानी जिस तरह से हमने 0 बाय 0 फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सिमिलरली हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे आप देखें पेज नंबर 122 पे आपको दिए हुए है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 है tan x डिवाइडेड बाई tan 3x और लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2। अगर हम ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आपके पास tan पाई बाई 2 जो है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और tan 3 पाई बाई 2 इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये जो लिमिट है दिस इज ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इस पे लॉपिटल रूल यूज कर लेते हैं। लॉपिटल रूल यूज करते हुए हम tan x का डेरिवेटिव लेते हैं। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, और tan 3x का अगर डेरिवेटिव लें तो सीकेंट स्क्वायर 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। अब हम अगर इस पे लिमिट अप्लाई करके देखें तो हमारे पास आंसर आता है, फिर अगेन आती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म।
तो अब एक तरीका ये है कि हम इसको 0/0 फॉर्म में चेंज कर लें, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और सीकेंट क्यूब 3x को लिख सकते हैं, सॉरी सीकेंट स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 3x। तो पहले तो हमने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया, क्योंकि cos x और sin x इनकी लिमिट्स फाइंड आउट करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आप ये 0/0 फॉर्म में आपके पास आ गई। अब आप इस पर अगर लिमिट अप्लाई करें x अप्रोच टू π/2, तो अगेन ये 0/0 की फॉर्म अटेन करती है। फिर हम इस पर लॉपिटल रूल यूज करते हैं। लॉपिटल रूल यूज करके उसके बाद अगर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया cos 3x/cos x और sin 3x/sin x। ठीक है, cos 3x/cos x, इस पे तो अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं ये अगेन 0/0 की फॉर्म को अटेन करता है, जबकि sin 3π/2 हमें पता है -1 होता है, sin π/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये आ गया -1/1। लेकिन ये जो मिड वाला फंक्शन है इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो वो अगेन 0/0 की फॉर्म आती है। तो हम एक दफा दोबारा इस पे लॉपिटल रूल यूज करते हैं। cos 3x का डेरिवेटिव -3 sin 3x और cos x का डेरिवेटिव sin x। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 और -1 डिवाइडेड बाय 1, यानी अब हम लिमिट अप्लाई करें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं रही है और इसका आंसर जो है वो हमारे पास 3 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद से देखनी है। यानी सिंपल सा रूल है कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म भी आ रही है तो आपने न्यूमरेटर पे भी लिमिट अप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर पे, सॉरी, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेना है और न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब आपने एग्जाम्पल नंबर 15 भी देखनी है और इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप देखें। आप एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करना है, 16 भी नहीं, यू कैन अटेम्प्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 तक जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के ये आपने कंप्लीट करने हैं। आप ट्राई करें, स्टार्ट करें। ये तकरीबन आपके पास 15 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास 0/0 फॉर्म ही हैं। ठीक है, 0/0 फॉर्म के ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करें, यू कैन चेक कि 15 तक के क्वेश्चन तो 0/0 फॉर्म के होंगे। उसके बाद 16, 18 और 19 ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लें और मुझे आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की मुझसे शेयर करें। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफ़िकल्ट, सिर्फ ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपना काम कुछ स्टूडेंट्स शेयर कर रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी डेली अपना काम जो है वो शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।